इंसानों की जिंदगी का लास्ट गोल, अंतिम लक्ष्य मोक्ष। अब ये तो सभी जानते हैं कि मोक्ष क्या होता है। मोक्ष वही होता है जब कोई इंसान मरता है या फिर मरने के निकट होता है ना, तब इंसान यही कामना करता है कि मुझे इस धरती के ऊपर वापस पुनर्जन्म पाकर नहीं आना है, क्योंकि मेरे अंदर अब इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इस धरती के ऊपर वापस आकर सुख और दुख को झेल सकूं। मुझे तो मरने के बाद अपने पिता परमेश्वर, अपने परमात्मा के अंदर जाकर मिल जाना है और वापस इस धरती के ऊपर नहीं आना है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि मोक्ष को किस प्रकार पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि आपको मोक्ष चाहिए तो आप भगवान को खुश करो, आप भगवान को चढ़ावा चढ़ाओ। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि यदि आपको मोक्ष चाहिए तो आप यज्ञ करो। और वहीं पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यदि आपको मोक्ष चाहिए तो आप पूरी जिंदगी भर, ध्यान से सुनना, पूरी जिंदगी भर आपको अच्छे कामों को करना पड़ेगा। लेकिन इन सभी तथ्यों में से कौन सा तथ्य सही है, उसके लिए शुरू करते हैं गीता का 15वां अध्याय, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। तो गीता के 15वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह धरती अश्वत्थ के वृक्ष के समान होती है। अब ये अश्वत्थ का वृक्ष क्या होता है? अश्वत्थ का वृक्ष पीपल का पेड़ ही होता है। पीपल के पेड़ को ही कहते हैं अश्वत्थ। तो भगवान जैसा कि कहते हैं कि ये पूरी पृथ्वी पीपल के पेड़ के समान होती है, तो जैसे पीपल के पेड़ के अंदर डालियां होती है, शाखाएं होती है, वैसे इस धरती के अंदर प्रकृति के 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। और जैसे ही प्रकृति के 3 गुण एक्टिव होते हैं, वैसे ही इंसान के अंदर मन के समेत 5 प्रकार की इंद्रियां जागृत होती है। और ये जो 5 प्रकार की इंद्रियां होती है ना, स्पर्श, रस, रूप, गंध और शब्द, ये है ना इंसान को इंसान बनाती है। शब्द से इंसान बोलना सीखता है, स्पर्श से इंसान कोई भी उसको टच करता है तो फील करना सीखता है, और जो रस है उससे इंसान किसी भी चीज का स्वाद लेना सीखता है, और जो गंध है उससे इंसान सूंघना सीखता है, और बाकी बचा रंग, उससे इंसान के रंग का पता चलता है। तो सही मायने में 5 प्रकार की इंद्रियां इंसान को इंसान बनाती है। और वहीं पर इंसान के अंदर जो मन होता है वो इंसान के अंदर डिक्टेटर का काम करता है, वो इंसान के अंदर तानाशाह का काम करता है, क्योंकि पूरी जिंदगी भर इंसान अपने मन के वश में रहता है। इंसान अपने मन के वश में रहकर अपने काम को करता है, अलग अलग प्रकार के काम को करता है। लेकिन भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मन के वश में आकर जैसे इंसान पूरी जिंदगी भर इंसान के कर्म फैलते जाते हैं, बिल्कुल पीपल के पेड़ की जड़ों के समान, तो इंसान को है ना अब ये सीखना पड़ेगा कि जो अपने कर्मों की जड़ें फैल रही है उसको अनासक्ति की तलवार से कैसे काटा जाए। अब आप समझ नहीं पाए होंगे कि अनासक्ति की तलवार क्या होती है और कर्मों की जड़ों को कैसे काटना है, तो मैं आपको सिंपल वे में बताता हूं। भगवान यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि इंसान को पूरी जिंदगी भर कर्मों को नहीं करना है। इंसान को अपने कर्मों को करने के साथ साथ इंसान को सही गलत की पहचान करना भी सीखना है। इंसान को मोक्ष का दरवाजा खोलना भी सीखना चाहिए। तो साफ सी बात है कि इंसान को ब्रह्मदेव की तरह है रजोगुणी नहीं बनना है, बल्कि इंसान को विष्णुदेव की तरह है सतोगुणी बनना है। इंसान को अपने कर्म भी करने हैं, इंसान को सही गलत की पहचान भी करनी है, और इंसान को मोक्ष का दरवाजा खोलना भी सीखना है। अब आप समझ गए होंगे कि इंसान को यदि मोक्ष चाहिए तो इंसान को सभी प्रकार के कामों को करना सीखना पड़ेगा। अपने कर्मों में ही बंद के नहीं रहना है, सिर्फ अपने कर्मों के बारे में ही नहीं सोचना है, बल्कि इंसान को सही गलत की और अपने मोक्ष के दरवाजे को खोलने की पहचान भी होनी चाहिए। लेकिन अब आप कहेंगे चलो मान लिया कि हमने सत्व गुण को ग्रहण कर लिया और हम मोक्ष के दरवाजे को खोलने के लिए पहुंच गए, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि हम जिस दरवाजे को खोल रहे हैं वही मोक्ष का दरवाजा है, वही मोक्ष के दरवाजे के अंदर हमें असली मोक्ष मिलेगा, और मोक्ष के देवता की पहचान क्या होती है? तो चलिए वो हम बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि मोक्ष के देवता की पहचान क्या होती है, वो देवता कौन से होते हैं, और सतोगुणी बनकर हम जो दरवाजा खोलते हैं वो मोक्ष का दरवाजा ही होता है या फिर कोई और होता है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर बहुत जल्द। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद।